अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो में एक बहुत ही छोटा सा काम हम करने जा रहे हैं। उस काम को करने से पहले थोड़ी सी कुछ बातें समझते हैं। यहाँ पर देखिए एक टैब मौजूद है एक्सपेंसेस का। आप क्लिक कीजिए अपने एक्सपेंसेस के टैब में, तो जितने भी आपने परचेजेस किए होंगे, एक्सपेंसेस पे किए होंगे, उन सब की डिटेल यहाँ एक्सपेंसेस के टैब में आपको नज़र आ जाएगी। तो अब तक हमने जो कुछ भी सामान परचेज़ किया था, परचेज़ ऑर्डर दिया था, फिर उसके बिल की पेमेंट की थी, यानी परचेज़ और एक्सपेंसेस से रिलेटेड जितने भी मामलात हैं, वो तमाम मामलात जो है वो आपके यहाँ पर शो होते चले जाएंगे। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है कि आपने कोई बिल बनाया और उस बिल में गलती हो गई, या उस बिल को अगर आप एडिट या डिलीट करना चाहते हैं तो किस तरीके से आप उसमें एडिटिंग कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है, अगर पेमेंट करनी है तो देखिए ये बिल जो है वो अभी तक पे नहीं हुआ, तो तरीक़ार मैं आपको बता चुका हूँ कि बिल की पेमेंट किस तरह से करनी है। एडिट करना है तो यहाँ पर देखिए ड्रॉप डाउन है। ड्रॉप डाउन में यहाँ पर है व्यू एंड एडिट। व्यू एंड एडिट पे जाइए, और व्यू एंड एडिट पे जाने के बाद आप इसे जो है वो एडिट कर सकते हैं। जो भी चेंजेस आप इसमें करना चाहते हैं कर सकते हैं, और करने के बाद इसे सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर दीजिएगा। अच्छा, अगर आप ये चाहते हैं कि ये बिल मुझे चाहिए ही नहीं, गलती से बन गया, डिलीट करना है, तो डिलीट कैसे होगा? दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो ये कि यहाँ पर बिल ओपन करने के बाद यहाँ पर है मोर पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर है डिलीट। ये पूरा बिल जो है वो आपका डिलीट हो जाएगा। मैं करना नहीं चाह रहा, लेकिन आपसे पूछेगा कि क्या वाकई आपको डिलीट करना है। और दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर ड्रॉप डाउन है। ड्रॉप डाउन में भी है डिलीट। जैसे आप डिलीट पे क्लिक करेंगे वो पूछेगा क्या आप इसे डिलीट करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि नहीं, मैं इसे डिलीट नहीं करना चाहता। तो इनमें से कोई भी चीज़ अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो यही प्रोसीजर है। एडिट करना चाहें या डिलीट करना चाहें, यही तरीका है। अच्छा, आज मैं बात करता हूँ आपसे एक्सपेंसेस की, कि हमें यहाँ पर कोई एक्सपेंसेस पे करने, कोई ख़र्चे पे करने हैं, लाइक रेंट देना है, सैलरी देनी है, बिजली का बिल देना है, यूटिलिटीज़ वगैरह वगैरह। ये तमाम एक्सपेंसेस अगर आप पे करना चाहते हैं तो वो कैसे पे करेंगे? तो उसके लिए भी तरीक़ार वही है जो परचेज़ का तरीक़ार था। यहाँ पर है न्यू ट्रांजेक्शन, या तो न्यू ट्रांजेक्शन पर चले जाइए, या फिर यहाँ पर है न्यू, और न्यू पे आने के बाद यहाँ पर एक्सपेंसेस, कहीं से भी चले जाइए, एक ही जगह पर आप पहुँचेंगे। मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने न्यू पे क्लिक किया तो यहाँ पर है देखिए एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस पे क्लिक करेंगे, आप उसी एक्सपेंसेस वाले पोर्शन पर आ जाएंगे, ये वाले पोर्शन पे। और अगर मैं डायरेक्ट यहाँ से जाता हूँ, न्यू में जाने के बाद एक्सपेंसेस पे क्लिक करता हूँ, तब भी मैं उसी विंडो पर वापस आता हूँ जो अभी अभी थोड़ी देर पहले ओपन हुई थी, एक्सपेंसेस की। अब यहाँ पर कह रहे हैं पेई, आप किसका, यानी किसके नाम पर ये बिल पे कर रहे हैं। अगर आपको नाम पता है तो यहाँ पर नाम लिख दीजिए, और अगर नहीं पता तो छोड़ दीजिए, ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कैसे पेमेंट कर रहे हैं? कैश से पेमेंट कर रहे हैं, चेक दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? तो आपने कहा नहीं, मैं कैश से ही इसकी पेमेंट जो है वो कर रहा हूँ, कैश अकाउंट से। और कैश में मेरे पास इस वक्त बैलेंस 3,71,000 है। अब आप परेशान होंगे, सर ये 3,71,000 कैसे हो गया? तो मैंने आपसे कहा था कि मैं इसमें कुछ अमाउंट ऐड करूँगा, वो मैंने ऐड कर दिया। पेमेंट डेट क्या है? मैंने कहा 13 अगस्त, नहीं बल्कि 15 अगस्त कर देते हैं, कि 15 अगस्त को हम जो है उसकी पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट मेथड क्या होगा? कैश होगा, चेक होगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कैसे पेमेंट कर रहे हैं? मैंने कहा कि कैश के ज़रिए हम इसकी पेमेंट करेंगे। रेफरेंस नंबर दे दीजिएगा। रेफरेंस नंबर थोड़ा सा काम का होता है, 001 मैंने यहाँ पर रेफरेंस नंबर दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना, आइटम डिटेल में आप नहीं आ सकते, क्योंकि आप यहाँ पर कोई प्रोडक्ट यानी कोई चीज़, कोई इन्वेंट्री परचेज़ नहीं कर रहे हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए इसमें सिर्फ आपकी जो है वो, जो भी आपकी प्रोडक्ट्स हैं, सिर्फ वही यहाँ पर नाम आएंगे। तो अब मुझे आइटम डिटेल्स नहीं चाहिए, बल्कि यहाँ पर कैटेगरी डिटेल में आप आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे कि आप किस चीज़ की पेमेंट कर रहे हैं। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उनकी लिस्ट यहाँ पर वो आपको दिखा देगा, जो भी आपके पास बने हुए होंगे। तो सपोज़ कीजिए कि मैं इस वक्त परचेज़ कर रहा हूँ, मैं पेमेंट कर रहा हूँ किसकी? यूटिलिटीज़ की। यहाँ पर लिखा हुआ है यूटिलिटीज़, इस पर सिलेक्ट किया मैंने, और यहाँ पर मैं उसका डिस्क्रिप्शन देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, ठीक। और इसका जो अमाउंट है, सपोज़ कीजिए वो अमाउंट है इसका 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपये का जो 10,000 रुपये भी आजकल वैसे कम है बिजली के बिल के। ये तो इतने तो घर के बिल आते हैं। खैर बहरहाल, ये मैंने अपने कारोबार का बिल पे कर रहा हूँ मैं 10,000 रुपये। कोई डिटेल देना चाहते हैं, यहाँ पर बिजली का बिल अटैच करना चाहते हैं, तस्वीर उसकी, तो वो भी अटैच कर सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर कभी चेक करना हो कि वाकई इतना बिल था या नहीं था। यानी आपने अपने अकाउंटेंट को इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि जब बिल की पेमेंट करो तो भाई उसकी कॉपी भी यहाँ पे लगाओ, यानी जो भी एक्सपेंसेस की पेमेंट करो उसकी कॉपी भी यहाँ पे, यानी उसकी तस्वीर खींचकर यहाँ पर लगाओ, ताकि मुझे पता चले कि हाँ भाई जो तुमने यहाँ लिखा है उसका प्रूफ वाकई यही है या नहीं है। आप ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद आप इसे क्या कर दीजिए, सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर दीजिए। देखिए मैंने नाम इंटर नहीं किया था कि मैंने किसको बिल पे किया, लेकिन फिर भी मेरा जो अमाउंट, वो क्या है, जो मेरी ट्रांजैक्शन है वो क्या हो गई है, रिकॉर्ड हो गई यहाँ पर।
ठीक है जी। तो ये यहाँ पर एक्सपेंस नज़र आ रहा है, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास बिल दोबारा से ओपन हो जाएगा। इसको अगर मुझे एडिट करना हो तो मैं इसे एडिट कर सकता हूँ, डिलीट करना हो यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है मेक रिकरिंग, ये हर इनवॉइस में लिखा हुआ होता है, ठीक है। जो भी बिल आपने अभी तक क्रिएट किया उसमें लिखा हुआ है मेक रिकरिंग। रिकरिंग से मुराद ये होती है कि ये बिल आप हर महीने बार बार बनाना चाहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मेरी फील्ड में ऐसा है कि मैं आपको पढ़ाता हूँ और हर महीने जो है वो मैं आपसे फ़ी रिसीव करता हूँ, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो बार बार मुझे बिल बनाना पड़ता है हर महीने, तो इससे बेहतर है कि मैं एक दफ़ा उन्हें बिल बनाऊँ और यहाँ पर लिख दूँ मेक रिकरिंग, ठीक है। और यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है वो उनको हर महीने की डेट पर जो है वो ये बिल जो है वो रिसीव होता रहेगा। क्या डेट से, यहाँ पे टेम्पलेट नेम बता दीजिए, शेड्यूल बता दीजिए, रिमाइंडर है, अनशेड्यूल है, क्या है, शेड्यूल कर दीजिए इसे। क्रिएट कितने डेज़ का आप एडवांस में दे रहे हैं, यानी कितने दिन जो है वो एडवांस में रिसीव कर रहे हैं। क्रिएट 10 डेज़ इन एडवांस, 10 दिन या 30 दिन एडवांस में, 30 दिन पहले में। पे ही किसको देना चाह रहे हैं, जो भी कस्टमर है आपका, वो यहाँ पे आप, या सॉरी जो सप्लायर है उसका नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिए कि पेमेंट जो आएगी वो कैसे आएगी उसकी। उसके बाद इंटरवल, यानी कितने ड्यूरेशन के बाद ये वो ये रिपीट होगा, मंथली बेसिस पर, डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर, ऑन डे फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की पहली तारीख को। स्टार्ट डेट क्या होगी, एंड डेट क्या होगी, पेमेंट मेथड क्या होगा, क्या कैटेगरीज होगी, और उसके बाद सेव टेम्पलेट कर दीजिए। तो ऑटोमेटिकली इस डेट पर उसको जो है वो ये इनवॉइस रिसीव होती रहेगी। इसके बाद मैं इसे फ़िलहाल नहीं करना चाह रहा, ठीक। तो ये सिंपल सा तरीका था किसका, एक्सपेंसेस पे करने का। दो तरह के यहाँ पे हमने खर्चे डिस्कस किए, एक तो हमने इन्वेंट्री परचेज़ किए यानी कि प्रोडक्ट, और एक हमने यहाँ पर बात की है कि अगर आपको सिर्फ एक्सपेंसेस पे करना हो, लाइक यूटिलिटीज़ एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, वेजेस एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इनकम टैक्स एक्सपेंस, जो भी फला, इन तमाम एक्सपेंसेस के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, एक्सपेंसेस का टैग यूज़ करेंगे। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।